मॉर्निंग स्टूडेंट, कंटिन्यू करते हैं टॉपिक इन कंपनी रिकॉर्ड। आज क्वेश्चन करते हैं 21। प्रिपेयर द बिल्स पेबल अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आउट द मिसिंग फिगर इफ एनी। ठीक है, तो बिल्स अकाउंट बनाना है, बिल्स पेबल अकाउंट बनाना है, बना लेते हैं। बिल एक्सेप्टेड है पहले हमारा, ठीक है। सबसे पहले अमाउंट हमारी बिल एक्सेप्टेड की है, लिख लेते हैं। तो बिल एक्सेप्ट करेंगे तो बाय क्रेडिटर्स आएगा यहाँ पे, और क्रेडिटर्स लिखेंगे और अमाउंट आएगी 10500। इसके बाद यही अमाउंट हमारी यहाँ पर आएगी टू बिल्स पेबल। कितना अमाउंट है? 105,000। डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, तो डिस्काउंट जब आपको रिसीव होगा तो फायदा है आपके लिए, ये भी आपका यही आएगा डिस्काउंट रिसीव्ड। ओके, डिस्काउंट रिसीव कितना है? परचेस रिटर्न टू परचेस 9,000 रुपये। इसके बाद इनवर्ड नहीं आएगा, टू कैश पेड टू क्रेडिटर्स, तो कैश अकाउंट आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो कैश है 50,000 रुपये, आपके यहीं पे आएंगे। बिल रिसीवर इंडोर्स टू क्रेडिटर्स, ठीक है। वी आर, तो यहाँ पे आप लिख दो वी आर, तो ये इंडोर्समेंट हो गया आपका। ब्रैकेट में चाहो तो इंडोर्समेंट लिख सकते हो, 45,000 का इंडोर्समेंट है। इसके बाद बिल डिसऑनर्ड, तो बिल आपका क्या हो गया था? डिसऑनर्ड, तो यहाँ पे आप क्रेडिटर्स लिखो, ठीक है। क्रेडिटर्स लिखा, क्रेडिटर्स के बाद बिल डिसऑनर्ड हुआ, आपकी अमाउंट है 17,000 रुपये, ठीक। इसके बाद बैड डेब्ट्स हैं तो आएंगे नहीं। बैलेंस पेमेंट, तो इसका क्लोजिंग बैलेंस आपको दे रखा हुआ है, किसका? बैलेंस सीडी। क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है हमको 85,000। और यहाँ जो क्रेडिटर्स है हमारे, है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बिल्स पेबल अकाउंट, जो हमारा डिसऑनर हुआ 17,000 का, ठीक है। बाय क्रेडिट परचेज भी है हमारे पास, तो हम यहाँ परचेज लिख देते हैं। परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट कितनी वैल्यू हमारी? 21, ठीक है। तो आपको सिर्फ आप अकाउंट क्लोज करना है, तो पहला बिल्स पेबल अकाउंट क्लोज करते हैं, तो इसका अमाउंट तो यही आएगा, ठीक है। तो इतना बचा, तो कुछ ना कुछ अमाउंट तो फिर आपकी जो आएगी वैल्यू मैच उसमें आएगी, कैश या आप फिर बैंक लिख देना, इसका इफेक्ट उसमें तो पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो ये आएगा आपका 88। ओके, अब कैलकुलेट करते हैं हम क्रेडिटर्स अकाउंट को, तो इसका टोटल आएगा 3,11,000, ठीक है। इसमें से हम जो अमाउंट माइनस करेंगे 2,32,000, तो अमाउंट आएगा हमारा, जो भी आएगा उसको लिखेंगे हम बाय बैलेंस बीडी। तो कौन सा ये बैलेंस आया हमारा? ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि यही मिसिंग था, तो ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा 79,000, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 13,11,000। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बिल रिसीवर ड्यूरिंग द ईयर। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ बिल रिसीवर, तो बिल रिसीवर हमारी एसेट्स है, तो यहाँ की स्टार्टिंग यहाँ से होगी। टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी 75,000। बिल डिसऑनर, तो बिल डिसऑनर हो जाएगा, तो ये यहाँ पे आएगा डेटर्स के नाम से, ठीक है। बिल डिसऑनर 25,000, 25,000 रुपए। बिल कलेक्टेड ऑनर्ड हो गया, बिल कलेक्टेड ऑनर हो जाएगा, तो वो भी हमारा यही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दो कैश या बैंक 1,30,000, ओके।
बिल रिसीवेबल इंडोर्स टू क्रेडिटर्स, तो बिल रिसीवेबल इंडोर्स हो रहा है तो वो भी हमारा यहाँ पे ही आएगा, बस कोष्टक पे आप इंडोर्स लिख देना, इंडोर्समेंट लिख दिया, चलिए कोई बात नहीं। तो ये हुआ आपका 15,000 रुपए। इसके बाद 65,000 का क्लोजिंग बैलेंस है तो उसको लिखेंगे हम यहाँ पे बाय बैलेंस सेल। तो कितना अमाउंट है 65, तो 65 आपको ये करना है, सिर्फ टोटल टोटल लगाना है इसका 65 और 15 सी 10 और 3,35,000 करते हैं टोटल, सॉरी 2,35,000। तो यहाँ लिखेंगे हम 2,35,000, इसमें से हम 75,000 हमारे माइनस कर देंगे, जो बैलेंस आएगा वो हमारा रिसीवेबल की अमाउंट आएगी, ठीक है। तो कितनी बैलेंस आएगा हमारा 1,60,000, ठीक है। और यहाँ पे आप लिखोगे बिल रिसीवर्स डेटर्स के, ओके। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 22। क्वेश्चन नंबर 23, नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले इसमें बैलेंस है हमारा, तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 1,20,000, 1,20,000 रुपए। विल डिसऑनर हो गया, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम बाय बैंक ऑनर हो गया, ऑनर यानी कि पूरा पूरा पेमेंट क्लियर हो गया 1,85,000। फिर लिखेंगे बिल इंडोर्स हो गया, तो बाय क्रेडिटर्स, आपने आपके क्रेडिटर्स को दे दिया, ब्रैकेट में चाहे तो आप इंडोर्समेंट लिख लें, इंडोर्स, ठीक है, ऐसे लिख लो। अमाउंट आएगी 228,000। फिर क्लोजिंग बैलेंस बिल रिसीवेबल का, तो बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस है 50, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा आपका डेटर्स, जो आपने बिल रिसीवेबल हुआ ना आपको डेटर्स से अमाउंट आएगी 1,20,000, ठीक है। तो यहाँ टोटल करेंगे 2,70,000, 2,70,000, उसमें से हम ये पूरी की पूरी अमाउंट माइनस करेंगे, तो जो भी डिफरेंस में अमाउंट आएगी उसको डेटर्स के नाम से लिखेंगे और अमाउंट आएगी हमारी 11,500। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें हमें क्रेडिट सेल्स फाइंड करनी है एंड टोटल सेल। तो सबसे पहले ओपनिंग डेटर्स दे रखे हैं, तो टू बैलेंस बीडी अमाउंट है 45,000, क्लोजिंग डेटर्स बाय बैलेंस सीडी अमाउंट है 56,000, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड मतलब लॉस है ना, तो बाय डिस्काउंट अलाउड, हमारे क्योंकि डेटर्स से हमें कम पैसे मिलेंगे तो हमारे लिए लॉस ही हो गया एक तरीके से। डिस्काउंट अलाउड है 2,500 रुपए का। सेल्स रिटर्न, ठीक है, तो सेल्स रिटर्न आपको करना है, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न क्या आपकी, आपने जो माल बेचा वो माल आपके पास वापस आ गया तो आपकी सेल हो जाती है, तो आपके डेटर क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे फिर आप लिखोगे सेल्स रिटर्न अकाउंट, कितनी अमाउंट है 85, रिटर्न कुछ वापस आ गया, इरिकवरेबल अमाउंट मतलब बैड डेब्ट्स है ना, इरिकवर मतलब अमाउंट रिकवर ही नहीं हुई, कितनी अमाउंट है 4,000, ओके। विल रिसीवर एक्सेप्टेड,
तो बी आर एक्सेप्टेड हो गए, ठीक है, तो बी आर एक्सेप्टेड। तो बिल्स रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल रिसीव हुए, तो यहाँ पे आप लिखोगे बी आर अकाउंट, अमाउंट है 12,000, फिर है बिल रिसीवेबल डिसऑनर, तो यहाँ पे आप लिखोगे बी आर, है ना, डिसऑनर हो गए हैं 3,000 रुपए से, तो यहाँ 3,000 लिख लेना। फिर है आपका चेक डिसऑनर, तो चेक भी क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, चेक डिस, डेटस बढ़ जाएगी ना आपके, और जिससे पैसा नहीं आता उससे पैसा तो मिला ही नहीं आपको, डिसऑनर हो गया चेक। तो ये कितना है, डिसऑनर हो गया 3,000 रुपए, तो 3,000 रुपए मैंने लिखा, सॉरी चेक डिसऑनर की अमाउंट है 7,700, 7,700। इसके बाद है कैश सेल्स, तो कैश सेल्स तो आगे ही है, कैश सेल्स की आवश्यकता कब होगी, हम टोटल सेल निकालेंगे। ओके, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, तो कैश रिसीव जब भी होगा तो डेटर्स हमारे कम हो जाएंगे ना, तो क्रेडिट लिखेंगे, कैश रिसीव्ड 2,30,000। चेक रिसीव फ्रॉम डेटर, अब चेक है, कैश है तो बाय कैश लिखा, चेक है तो बाय बैंक लिखेंगे, और अमाउंट आएगी आपकी 25,000। अब आपको इसका टोटल निकालना है और आंसर निकालना है, जो किस में लिखोगे आप यहाँ पे, सेल्स में, और ये कौन सी सेल्स होगी आपकी, क्रेडिट सेल्स। ओके, तो ये टोटल करते हैं, तो ये आएगा हमारा 3,38,000, तो यहाँ पे भी आएगा मेरा 3,38,000। अब जो बैलेंस आएगा वो हमारा आएगा 28,23,00। ठीक है, अब आपको ये तो हमारा क्रेडिट आया, फिर छोटी सी कैलकुलेशन है भाई, है ना, ये थोड़ा अलग हो जाएगा आपका। सपोज आपका कैश में आपका कितना था, 80,000 रुपए, ठीक है, अब आपका क्रेडिट में सेल कितना है, वो है 282300, तो 003263, तो 632300, ये आपकी कौन सी सेल आने वाली है, टोटल सेल। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर आपका 24। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 25। ओपनिंग बैलेंस दे रखा है हमको डेटर्स का, ठीक है, तो यहां लिखते हैं हम 2, डेटर्स का है ना, तो 2 बैलेंस बीडी, दोनों अकाउंट्स हमारे असेट्स हैं, ठीक है, तो 1,80,000 रुपए मैंने यहां लिखा। ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिसीवेबल, ठीक है, 2 बैलेंस बीडी, बिल रिसीवेबल का बैलेंस लिख देंगे 55,000। एक ट्रांजेक्शन को करते जाइए, सॉल्व हो जाएगा। कैश सेल्स मेड ड्यूरिंग द ईयर नहीं लेना है, कैश सेल मेड ड्यूरिंग द ईयर बिल्कुल लेंगे। 2 सेल्स, सेल्स है 14,50,000। इसके बाद रिटर्न इनवर्ट, रिटर्न इनवर्ट लेंगे जरूर, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न कितना है हमारा 78,000। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर बिल्कुल लेंगे, बाय कैश अकाउंट, कितना कैश रिसीव हो रहा है हमारा 10,25,000, 10,25,000। फिर है डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, तो डिस्काउंट अलाउड है, तो डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड है, तो कितना अमाउंट है 55,000। देन बिल रिसीवेबल इंडोर्समेंट, विल रिसीवेबल इंडोर्स टू क्रेडिटर्स, ठीक है, तो बिल आपके पास आया, ठीक है, तो यहां पे इंडोर्स कर दिया आपने, क्रेडिटर्स को दे दिया भाई, है ना, क्रेडिटर्स को दे दिया, तो कितना 60,000 रुपए आपको यहाँ पे देना, इंडोर्स कर दिया ना। देन आपका कैश रिसीव बिल मैच्योर्ड हो गया,
तो बाय कैश अकाउंट, कैश अकाउंट में कितना लिखना है आपको 85, ठीक है। इसके बाद ई रिकेबल अमाउंट है भाई साहब, तो यहां लिखेंगे अपन बैड डेब्ट्स, रिकवरेबल है, कवर ही नहीं हुई तो बैड डेब्ट्स में चले गई 10,000 रुपए। फिर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बिल रिसीवर बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी कितना अमाउंट है, ये है मेरा 75 और 500। अब टोटल निकालना है और जो भी आएगा उसको किस नाम से लिखोगे आप, डेटर्स के नाम से, और यहाँ पे वो वाली अमाउंट यहाँ आ जाएगी बीआरएस के नाम से। तो टोटल करेंगे इसका क्रेडिट का और कंटिन्यू करते हैं, तो उसको टोटल लगाएंगे। तो ये है, सॉरी इसकी अमाउंट गलत लिख दी, 80500। टोटल करेंगे तो ये आएगा मेरा 2,16,000, ठीक है। यहाँ पे भी लिख दूंगा मैं, और इसमें से ये माइनस करूँ तो जो अमाउंट आएगी 1,61,000 ये हुआ, और यही अमाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे 1,61,000। अब ये तो होगा हमारा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और अब हमको बनाना है हमारा डेटर्स अकाउंट का टोटल करना है। तो इसका टोटल करेंगे हम, तो उसकी जो अमाउंट आएगी, जो भी इसकी अमाउंट आएगी, अब देखो यहाँ पे कौन सी अमाउंट आपकी मिस हो रही है, ओपनिंग, तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगी वो हमारा आंसर आएगा बाय बैलेंस सीडी। तो अब हम इसका टोटल करते हैं, टोटल करने पे हमारा अमाउंट आएगा 1,60,000 ये आएगा। और फिर इसमें से हमारी क्रेडिट की अमाउंट माइनस करेंगे, तो जो हमारा बैलेंसिंग फिगर की अमाउंट आएगी वो आएगी हमारी 1,000, ओके, 3,01,000। आशा करते हैं आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे।